सो टुडे वी आर गोइंग टू सी रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल किस में होता है? जब देखो न्यूरॉन्स हो, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये एक आपका न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ये एक एंड या कोई भी मैसेज को ट्रांसफ़र करना होगा। सो यहाँ पे मैसेज कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? इन फॉर्म ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स मतलब कुछ करंट की फॉर्म में यहाँ पे पास होगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ठीक है, आपको यहाँ पे जो फिगर दिखाई दे रहा है दिस वन, सो ये कुछ और नहीं है, ये सपोज़ ये आपका एक एक्सॉन है। ठीक है, ये आपका एक एक्सॉन है, अंदर जो फ्लूइड होगा दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सोनीमा। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। और ये जो आपको दिख रहा है वो एक्सोनल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सो यही वाला यहाँ पे इन लोगों ने जूम करके दिखाया है। किसको जूम करके दिखाया है? ये मेम्ब्रेन को। ठीक है, मेम्ब्रेन आपको याद होगा, सेल बायो में आपने पढ़ा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड बाईलेयर। उसमें क्या होता है? हेड होता है एंड टेल होता है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं हेड एंड टेल वाले, राइट, दोनों साइड पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो ये जो लिपिड बाईलेयर्स होते हैं, सो वो क्या हैं कि दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ दीज इम्पल्सेस। मतलब कोई भी इम्पल्स को वो लोग अलाउ नहीं करेंगे पास होने के लिए। सो इम्पल्स पास कैसे होगा? पास होने के लिए बीच में यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि यहाँ पे चैनल्स हुआ करते थे, अलग टाइप के प्रोटीन्स हुआ करते थे, और वो प्रोटीन्स क्या करते थे? अलाउ करते थे इम्पल्स को आर पार जाने में, राइट। यहाँ पे अगर अलाउ करते थे आने जाने में। इतना क्लियर है? बिकॉज जो लिपिड बाइलेयर है दैट इज़ इम्परमिएबल टू दीज इम्पल्सेस। सो बीच में क्या होंगे? कुछ ऐसे चैनल प्रोटीन्स होंगे और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे जो कि क्या करेंगे? दे विल अलाउ द व्हाट टू से जब, तो आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है दीज ऑल आर गेट्स, और आप इसको चैनल्स बोल सकते हो। और ये जो लाइन दिख रही है वो क्या दिख रही है? लिपिड बाइलेयर की लाइन है। ठीक है, और ये जो पार्ट है वो एक्सॉन के बाहर का पार्ट है। ठीक है, ये आउटसाइड है और ये वाला इनसाइड है। ये वाला आउटसाइड है और ये वाला इनसाइड है। ठीक है, सो इनसाइड को हम साइटोसोल बोलते हैं, इट इज़ फिल्ड विथ साइटोसोल, और जो बाहर वाला है दैट इज़ कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके बीच में आपको यहाँ पे ये जो चैनल्स दिख रहे हैं, सो यहाँ पे लिखा है पोटेशियम लीक चैनल, सोडियम लीक चैनल्स। मतलब ये जो गेट्स हैं ना वो बंद भी रहेंगे तब भी क्या होगा कि कुछ सोडियम पास हो सकेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं पोटेशियम लीक चैनल्स। और यहाँ पे क्या होगा कि कुछ सोडियम यहाँ से पास हो सकेगा इवन इफ़ द गेट्स आर कम्प्लीटली क्लोज्ड, इसलिए इसको बोलते हैं सोडियम लीक चैनल्स। ठीक है, और ये सोडियम पोटेशियम पंप है, ये भी हम देखेंगे। ये क्या करेगा? सोडियम और पोटेशियम को एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा। सो पहले देखो यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? ECF इज़ रिच इन सोडियम एंड क्लोराइड। ECF मीन्स ये जो आउटसाइड का एनवायरनमेंट है वो किस में रिच है? क्या ज़्यादा है? सोडियम और क्लोराइड। देखो ऐसा नहीं है कि आउटसाइड है इसके अंदर पोटेशियम नहीं होगा, ऑब्वियसली है। ठीक है, पोटेशियम भी है, प्रोटीन्स भी है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट रिचनेस। ठीक है, सोडियम यहाँ है, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं होगा, इनसाइड भी सोडियम होगा ही होगा, बट बहुत कम अमाउंट में होगा। ठीक है, अब मोर पोटेशियम लीक चैनल्स आर देयर देन सोडियम। अब यहाँ पे जो लीक चैनल्स हैं तो ज़्यादा कौन से लीक चैनल्स होने वाले हैं? पोटेशियम लीक चैनल्स होंगे। सोडियम पोटेशियम लीक डाउन द कॉन्सेंट्रेशन मोर देन सोडियम। अब देखो हमने क्या बात की कि पोटेशियम के लीक होने वाले चैनल्स ज़्यादा हैं, सो इट मीन्स व्हाट कि पोटेशियम ज़्यादा लीक होगा। कहाँ से लीक होगा? पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा था? साइटोसोल में। तो क्या होगा कि पोटेशियम लीक चैनल्स के थ्रू साइटोसोल से पोटेशियम कहाँ जाने लगेगा? ECF के अंदर, मतलब बाहर जाने लगेगा। ठीक है,
सो याद रखना है, पोटेशियम विल लीक डाउन द कॉन्सेंट्रेशन मोर देन सोडियम. वाई? बिकॉज पोटेशियम चैनल्स आर मोर. यू कैन सी कि पोटेशियम यहाँ पे लीक चैनल्स 2 हैं और सोडियम का सिर्फ एक ही है. ओके. एज मोर पॉजिटिव आयंस एग्जिट्स मतलब क्या कि यहाँ अंदर पोटेशियम ज़्यादा था. ठीक है, अब पोटेशियम चैनल ज़्यादा हैं. सो व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ दैट पोटेशियम इज़ लीकिंग आउट. अब देखो पोटेशियम 2 निकलेगा, उतने में सोडियम एक ही अंदर आएगा. ठीक है, सोडियम अंदर क्यों आएगा? बिकॉज सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज़्यादा है. राइट. सो क्या बोल रहे हैं? आउटसाइड बिकम्स पॉजिटिव. आउटसाइड क्यों पॉजिटिव बेटा? बिकॉज कंटिन्यूसली पोटेशियम इज कमिंग टुवर्ड्स द ECF. सो क्या होने लगेगा? ECF विल स्टार्ट बिकमिंग पॉजिटिव. वहीं पे ये जो हमारा है साइटोसोल, वो क्या लेस पॉजिटिव बनता जाएगा धीरे धीरे. क्यों लेस पॉजिटिव? बिकॉज जो भी पोटेशियम यहाँ पे है, ये पोटेशियम की वजह से क्या है कि साइटोसोल पॉजिटिव बना हुआ है. लेकिन अब क्या हो रहा है? सारे पोटेशियम बाहर जा रहे हैं. सो क्या ये साइटोसोल धीरे धीरे लेस पॉजिटिव बनता जाएगा? लेस पॉजिटिव के साथ साथ क्या हो जाएगा? दे रखा है बिकॉज यहाँ पे कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, ये वाला जैसे कि वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से, ठीक है, कुछ एक्सचेंज होगा. सो उसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स. सो यहाँ पे देखो क्या वोल्टेज -70 मिलीवोल्ट क्रिएट हो गया है. इसका ये मतलब है कि मोर नेगेटिव इनसाइड विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड. इसका मतलब ये है कि ये इनसाइड है. सो इनसाइड में नेगेटिव होने लगा है. क्यों? क्योंकि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज्ड चीज़ें थी वो क्या हो रही हैं? दे आर कमिंग आउट. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दैट inside is becoming what? More negative and outside is becoming positive. So ये जो आपको चार्ज दिख रहा है -70 मिलीवोल्ट, ये किसका चार्ज है? ये इनसाइड वाले का चार्ज है. ठीक है. और इनसाइड, अब देखो यहाँ पे हमने सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया है कि इनसाइड क्या है? अब नेगेटिव चार्ज बन चुका है. क्यों नेगेटिव? बिकॉज सारे पोटेशियम धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं. सो बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा हो गया है? पॉजिटिव. सो यू कैन सी यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हमने लिख के रखे. ठीक है. इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम रेस्टिंग पोटेंशियल. अब देखो डीपोलराइजेशन में क्या होगा कि अभी देखो ये अंदर के साइटोसोल की सिचुएशन क्या है? इसकी सिचुएशन क्या है? -70. अब धीरे धीरे -70 है, अब माइनस से धीरे धीरे ज़ीरो होगा. कैसे? क्योंकि देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे से सारा पोटेशियम क्या हो गया है? बाहर जाने लगा है. लेकिन साथ में कुछ सोडियम भी तो आ रहा है ना. सो सोडियम भी तो अपने साथ पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है. सो सोडियम जब अपने साथ पॉजिटिव लेके आएगा उस वक्त क्या होगा कि ये जो -70 है वो धीरे धीरे माइनस में से धीरे धीरे एक लेवल ऐसा आएगा कि वोल्टेज विल बिकम 0 वोल्ट. ठीक है, 0 वोल्ट बन जाएगा. और यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये देखो ये क्या है कि अब ये सेकेंड फेज में आएगा. चलो वेट कर लो. -70 था यहाँ पे. ठीक है. अब धीरे धीरे क्या हुआ है कि ये 0 बनने लगेगा. क्यों 0? बिकॉज सोडियम भी तो आ रहा है धीरे धीरे करके. ओके. अब आते हैं नेक्स्ट. स्टिमुलस कॉजेस एक्सोन मेम्ब्रेन टू डीपोलराइज टू थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड मतलब क्या? एक ऐसा वोल्टेज, ठीक है, -55 मिलीवोल्ट और -60 मिलीवोल्ट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज. ठीक है. अब क्या है? सोडियम चैनल्स ओपन रैपिडली. अभी हमारे पास सिचुएशन ऐसी है -70 वोल्ट हो गया है. अब ये माइनस है तो क्या करना पड़ेगा? ये जो सोडियम चैनल्स है वो खुलेंगे और फिर सोडियम क्या होने लगेगा? बाहर से अंदर आने लगेगा. ठीक है. इनफ्लक्स ऑफ सोडियम हैज़ टेकन प्लेस. अब क्या होगा? रश ऑफ सोडियम टुवर्ड्स इनसाइड. बराबर है, हमने देख लिया. अब क्या हो रहा है कि एक बार देख लो. स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या था? -70 मिलीवोल्ट था. ठीक है. -70 से कहाँ पे पहुँचा था? -55, जो कि थ्रेशोल्ड है. -55 कैसे पहुँचा? बिकॉज देर आर
लीक चैनल, सोडियम लीक चैनल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। उसके वजह से ये लीक चैनल्स है, ना कि वोल्टेज गेटेड। अब ऐसे ही और चैनल्स होंगे जो कि क्या होंगे, वोल्टेज गेटेड होंगे। क्या अब वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो गया है ये सिचुएशन में? क्या वोल्टेज डिफरेंस? अंदर का हमारे पास अभी क्या है वोल्टेज, -55, ठीक है। अंदर का -55 है और बाहर का पॉजिटिव है। इट मीन्स कि वोल्टेज का डिफरेंस हो गया है आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड में। सो बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज डिफरेंस सोडियम चैनल्स विल ओपन, ये रहा सोडियम चैनल्स ओपन रैपिडली, और ये है वोल्टेज गेटेड चैनल्स। देखो ये जो चैनल्स हैं ना काफ़ी टाइप्स के होते हैं। एक तो लीक चैनल्स होते हैं, देन वोल्टेज गेटेड होते हैं, देन लिजेंड गेटेड होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सो लीक चैनल्स के थ्रू भी सोडियम आएगा, लेकिन बहुत कम अमाउंट में आएगा। जो वोल्टेज गेटेड चैनल के थ्रू आएगा सोडियम, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आएगा। चलो यहाँ देखते हैं। सो ये वोल्टेज गेटेड ओपन हुआ, उसके बाद इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हुआ, रश ऑफ सोडियम टुवर्ड्स इनसाइड, ठीक है। अब -55 था, -55 से अब कहाँ पहुँच जाएगा, डायरेक्टली +30 और +45 पहुँच जाएगा, ठीक है। अब अंदर क्या हो गया है, अंदर की सिचुएशन क्या हो गई है, प्लस हो गई है, पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। सो क्या है, इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स मोर पॉजिटिव देन आउटसाइड। सी यहाँ पे जो आपको चैनल्स ये दिखा रखा है, ये सोडियम गेटेड चैनल्स है एंड दे आर वोल्टेज गेटेड चैनल्स, दे आर नॉट लीक चैनल्स, ठीक है। सो यहाँ पे सोडियम आया है, अब क्या हो गया है, इनसाइड हैज़ बिकम मोर पॉजिटिव एंड आउटसाइड हैज़ बिकम लेस पॉजिटिव। सो हमने उसको क्या बोला है, नेगेटिव। स्टार्टिंग में सिचुएशन क्या थी, इनसाइड वाज नेगेटिव एंड आउटसाइड वाज पॉजिटिव। उसके बाद उल्टा हो गया। कैसे उल्टा हुआ, वी नो। सबसे पहले क्या हुआ है, पोटेशियम बाहर जाने लगा है, उसके वजह से क्या हुआ था, इनसाइड जो था वो नेगेटिव हुआ था यहाँ पे। सो इसको बोल रहे थे हम रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि सोडियम लीक चैनल से सोडियम आ रहा था, ओके। अब सोडियम के आने की वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो -70 था वो -50 के आसपास पहुंच गया। अब -50 तक पहुंचने का रीज़न, then there will be influx of sodium in more amount because they are voltage gated channels, ठीक है। सो -55 से अब कितने पे पहुंच जाएगा, +30 पे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इनसाइड विल बिकम मोर पॉजिटिव देन द आउटसाइड, ओके। ये कौन सा फेज था, इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, रीपोलराइजेशन फेज। रीपोलराइजेशन मतलब क्या, कि पहले ये जो सिचुएशन थी वहाँ पे पहुँचना है। मतलब अब क्या चाहिए हमें, अंदर वापस पॉजिटिव करना है, सॉरी अंदर वापस नेगेटिव करना है और बाहर पॉजिटिव करना है। वो कैसे, चलिए। अब क्या होगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स विल बिगिन टू क्लोज। ये जो देखो, ये जो था हमारा सोडियम चैनल्स, ये क्या होने लगेगा, बंद होने लगेगा। अब ये बंद हो गया, उसकी वजह से, बंद होने की वजह से क्या खुल जाएगा, पोटेशियम गेटेड चैनल। सो ये जो पोटेशियम गेटेड चैनल है ये वोल्टेज गेटेड है, ठीक है, लीक नहीं है। लीक में क्या होगा, बहुत कम अमाउंट ऑफ पोटेशियम बाहर जाएगा, लेकिन अगर वोल्टेज गेटेड है तो क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ पोटेशियम बाहर जाने लगेगा, ठीक है। सो अब अंदर पॉजिटिव हुआ था, इसका मतलब क्या है कि अंदर वापस से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोडियम पोटेशियम आ गया था। देखो पॉजिटिव में यहाँ पे ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। बीच में ऐसी सिचुएशन थी, देखो वापस समझाती हूँ मैं, कि सोडियम अंदर आया था, ठीक है, मतलब अंदर बहुत सारा सोडियम हमारे पास पहुँच गया था। अब सोडियम के पहुँचने की वजह से क्या हुआ था, सी हियर, अंदर सोडियम एक पॉइंट पे हमारे पास पहुँच गया था। सो -70 से -55 के आसपास पहुंचा था। सो क्या अब सोडियम अंदर ज़्यादा हो गया था। सो सोडियम यहाँ पे अंदर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि सोडियम इज़ गोइंग आउट एंड 2 पोटेशियम इज़ कमिंग इनसाइड। क्यों, क्योंकि पोटेशियम जो सारे यहाँ से गए थे, ठीक है, पोटेशियम गए थे तो यहाँ पे बहुत सारे पोटेशियम हो गए थे, ठीक है। सो यहाँ पे ये सिचुएशन आपको याद रखनी है कि फॉर एवरी 3 सोडियम गोइंग आउट
टू पोटेशियम इज़ गोइंग टू कम इनसाइड। सो अब क्या सिचुएशन है कि धीरे धीरे अंदर वापस से पोटेशियम जमा हो रहा है और बाहर वापस से सोडियम जा रहा है। सो ये आपको काम आएगा रीपोलराइजिंग फेस में। क्या हुआ रीपोलराइजिंग में कि सोडियम चैनल्स क्लोज हो गए, पोटेशियम चैनल्स ओपन हो गए। सो ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर ये जो 2 पोटेशियम अंदर लेके आया था, उसकी वजह से क्या हुआ था कि पोटेशियम वापस से ज़्यादा क्वांटिटी में अंदर होने लगेगा। सो सी हियर नाउ व्हाट हैपन्स कि सोडियम चैनल क्लोजेस, सो सोडियम का जो इनफ्लक्स है जो अंदर आ रहा था वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। पोटेशियम विल ओपन, ठीक है। सो पोटेशियम का क्या होगा, आउटफ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ये रहा पोटेशियम वापस बाहर जाने लगा, राइट। सो जब पोटेशियम वापस बाहर जाने लगा तो फिर अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और बाहर वापस से पॉजिटिव। सो इसको बोला जाता है रीपोलराइजेशन। इट मीन्स कि इट रिटर्न सेल टू इट्स रेस्टिंग फेस। रेस्टिंग फेस क्या होता है बेटा, आपको ये वाला जो सिचुएशन है, दिस इज़ द रेस्टिंग फेस, जिसमें कि अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है और बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दिस इज़ द रेस्टिंग फेस। और आपको इसमें और क्या याद रखना है कि लीक चैनल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, एंड देन देयर इज़ सोडियम पोटेशियम पंप। इसको सोडियम पोटेशियम पंप बोला जाता है। फॉर एवरी 3 सोडियम गोइंग आउट, 2 पोटेशियम हैज़ टू कम इनसाइड। और आपको इसमें सारे डीपोलराइजेशन होगा, मतलब कि ये जो सिचुएशन है वो उल्टी हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि अंदर पॉजिटिव होगा, ठीक है, और बाहर नेगेटिव। कैसे होगा वो हमने देख लिया है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट 1-2 बार रीड करोगे तो इट्स गोइंग टू बी क्लियर, ठीक है। सो ये था हमारा क्या, एक्शन पोटेंशियल। अब इस चैप्टर में एक और चीज़ है, वो क्या है, केमिकल साइनैप्स। वो हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे।